हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं नए नोटिफिकेशन के साथ। वैकेंसी जो रहेगी यहाँ पे IOCL का ही एक पार्टनर ग्रुप है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि IOCL की सब्सिडरी कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। हमने इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लिए। अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और बिल्कुल फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। 50,000 रुपए आपका बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा। TAD HRA मिलाएंगे तो और बढ़िया सैलरी आपका बनेगा। ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इवन यहाँ पे CBT एग्जाम होगा इस बारी, तो कोई गेट स्कोर कार्ड भी नहीं मांगा है। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर के लिए है। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा है यहाँ पे। इवन यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपका मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा मैकेनिकल, उसके अलावा केमिकल जैसी ब्रांच को एलिजिबल किया है। एंड यहाँ पे सिलेक्शन CBT एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम आगे जानेंगे वीडियो के अंदर। क्या नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, सारा डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के छात्रों के लिए निकाली गई है। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना। पहली बार ही चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को एक न्यू टैब में ओपन कर लिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वैकेंसी रहेगी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली यहाँ पे IOCL का ही एक पार्ट आपको देखने को मिल जाता है ये कंपनी, और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दी है। एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी है। सैलरी बहुत बड़ी है, 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको पे करेंगे। ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है, इसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वही पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि PDF तो काफी बड़ा है और पढ़ने के लिए आप तो उसको पूरा पढ़ लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल ब्रांच है, एलिजिबल है, BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। मैकेनिकल ब्रांच से अगर आपने BTech किया है, एलिजिबल है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आपने BTech की अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे केमिकल वालों के लिए 15 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बाकी जो ये पोजीशन है उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा वीडियो के अंदर, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली फ्रेशर की वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप में से किसी के पास एक्सपीरियंस है तो चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात की जाए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपका रहने वाला है क्वालिफिकेशन, और उसको पहले डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे आपका पहले जो आपका एज क्राइटेरिया है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपका 26 साल रहेगा। ठीक है, जॉब पोस्ट यहाँ पे जो आपका कोड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके लिए 26 साल रहेगा। और बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए 28 साल है। तो ध्यान रखना, 26 साल ये कब से काउंट होगा, वो आपका 1 जनवरी 2025 से आपका एज यहां तक काउंट होने वाला है। बाकी ये जो एज है वो दे रखा है जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए। आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है यहाँ पे कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे SST कैटेगरी के अंदर, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC कैटेगरी के अंदर। बाकी PWD कैटेगरी के अंदर 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का
एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो चीजें दे रखी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दे रखा है कि केमिकल का जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए केमिकल के अंदर, पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल के अंदर, और परसेंटेज क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे 60% आपके होने जरूरी हैं। अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो ये मेंशन कर रखा है। सेम टू सेम मैकेनिकल के अंदर दे रखा है, मैकेनिकल में BTech की है तो आपका 60% होना चाहिए जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के अंदर, और वहीं बात की जाए SC ST PWD कैटेगरी में आपके 55% होने जरूरी हैं। उसके अलावा सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो ब्रांच एलिजिबल है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी एलिजिबल है, परसेंटेज क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका एज क्राइटेरिया हमने देख लिया है, साथ ही साथ अब बात की जाए, ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए, इसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है, इसका सिलेक्शन उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका CVT एग्जाम के बेस पे होगा। 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें गेट स्कोर कार्ड मांगा था, लेकिन 2025 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका CVT एग्जाम का बोला है। मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी बोला था इस बार कुछ चेंज होगा, क्योंकि जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं मेंशन नहीं किया था कि आपका गेट स्कोर कार्ड मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा है, डायरेक्टली आपका CVT एग्जाम होने वाला है। और ये जो CVT एग्जाम होगा उसके अंदर 120 मार्क यहाँ पे आपको रहेंगे, ठीक है। 120 मार्क्स का ये होगा, और जिसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जिसके आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो डिसिप्लिन रहेगा उसके 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, तो पेपर आपको ध्यानपूर्वक अटेंड करना है। 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसका यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका 85% मार्क्स यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट का रहेगा, और जो 15% मार्क्स रहेगा वो आपका PI का रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओवरऑल उसी से रिलेटेड यहाँ पे मेरिट आपकी बनने वाली है। इसमें जो सैलरी रहेगा वो आपका बेसिक पे रहेगा 50,000 रुपए। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जो आपका पोस्ट कोड 1, 2, 3 है तो उसका बेसिक पे कितना है, 50,000 रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेड A सुपरवाइजरी कैडर के अंदर ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितना है, तो इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका रहेगा जनरल, और आपका यहाँ पे जनरल, EWS, और यहाँ पे आपका OBC कैटेगरी के अंदर जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका रहेगा यहाँ पे 500 रुपए आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे जनरल, EWS और आपका यहाँ पे OBC कैटेगरी के अंदर। बाकी अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी में आते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे PWD कैटेगरी में आते हैं, एक सर्विसमैन है, या फिर फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रही है, तो उनमें से किसी भी बच्चे को 1 रुपया भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री का फॉर्म उन लोगों के लिए देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस बता रखा है, जिसको आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को पढ़ के आप देख सकते हैं। इन्होंने अप्लाई का पूरा दे रखा है, स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, एक पॉइंट मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। ये मेंशन किया है यहाँ पे कि जो आपका रहेगा यहाँ पे पोस्ट कोड CPCL 01, CPCL 02 और CPCL 03 जो मेंशन किया है, उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस इज ऑप्शनल। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकली है, उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारा खेल CVT एग्जाम के बेस पे रहेगा। लेकिन बाकी जो पोस्ट कोड आपका 04 है, 05 है, उसके अंदर मैंडेटरी रखा है। तो वो जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है उसके अंदर मैंडेटरी है, जो टेक्निकल की वैकेंसी है उसके अंदर मैंडेटरी नहीं है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जिन्होंने BTech कर रखा है, वो कैंडिडेट यहाँ पे
फोटो कैसे अपलोड करना है, वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो आप यहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका क्या रहेगा, इसमें भी आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको यहाँ पे 5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे 50,000 रुपए का बॉन्ड साइन करना है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 50,000 का 50,000 का बॉन्ड यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं कि कब से इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, सारी चीजें। नोटिफिकेशन काफी बड़ा है इसीलिए मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं उसी को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अप्लाई प्रोसेस है वो आपका 22 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है, और जो इसका लास्ट डेट रहेगा 11 फरवरी तक रहेगा। उसके अलावा जो पेमेंट करने का डेट रहेगा वो भी आपका 11 फरवरी का रहेगा। जो टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा, जब भी इसका आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा वो आपका 2 मार्च 2025 का रहेगा, और जो आपका सीवीटी एग्जाम होगा वो चेन्नई लोकेशन में होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका चेन्नई लोकेशन पे होने वाला है, तो आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है cpcl.co.in, या फिर इसके कैरियर वाले पेज पे आ जाना है। तो इसके कैरियर वाले पेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप डायरेक्टली आ सकते हैं। कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव 2025, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अगर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो और बढ़ता जाएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको अप्लाई करने में कोई डाउट हो रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए ब्रांच वाइज ग्रुप बना रखा है, जिसपे आप सभी एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं और मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।